सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। एक शोध के अनुसार ये सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और हकड़ा यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरदाना को अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, जिसे मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों के ओर ध्यान आकृष्ट किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से पटा हुआ है। ये नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे दो स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उसमें की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे आद्य ऐतिहासिक युग माना गया। इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पूरा स्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है। इस समूचे क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चन्होदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, मेरठ, बनावली हरियाणा, धौलावीरा, अलीमुराद सिंध प्रांत, कच्छ गुजरात, रंगपुर गुजरात, मकरान तट बलूचिस्तान, गुमला अफगान पाक सीमा आदि क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्राचीन नगरों को ढूंढ निकाला गया है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है। अब इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की है। प्राचीन काल से मातृ या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चला है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1842 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इसमें एक अन्य पुरातत्वविद माधव स्वरूप वत्स ने उनका सहयोग किया था। इस दौरान हड़प्पा से कई ऐसी चीजें मिली जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृदेवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग। 1940 में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग के MS वत्स को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 साल पुराना है। शिवजी को पशुपति नाथ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2600 वर्ष पूर्व अर्थात आज से 4616 वर्ष पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। हड़प्पा के इस नगर मोहनजोदाड़ो को सिंध का बांग कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। मोहनजोदाड़ो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं, जिसका मतलब कि वे कपास की खेती के बारे में जानते थे। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली है। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे और ये लोहे का उपयोग करते थे। इसका मतलब ये है कि वो लोहे के बारे में भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृति का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र की भाषा की लिपि चित्रात्मक थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, घोड़ा, बाघ और बैल अंकित है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में भी जानते थे। उस जमाने की इतनी आधुनिक और उन्नत सभ्यता आखिर कैसे खत्म हो गई, कैसे हुआ था उस इतनी आधुनिक सभ्यता का पतन, जिसके कारणों के बारे में अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। कई इतिहासकार कई कारण बताते हैं, लेकिन सच्चाई के नाम पर है तो सिर्फ कयास मात्र ही है और किसी के पास इतनी उन्नत और आधुनिक सभ्यता के पतन का कोई ठोस जवाब आज तक नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरी हुई वीडियोस को लगातार देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।